कौन है यह व्यक्ति, क्यों हो रहा इसका जबरदस्त स्वागत और ढोल की आवाज, बूढ़े बच्चे नौजवान ढोल की थाप पे क्यों थिरक रहे हैं, आखिर वजह क्या है। आप देखिए पूरी खबर आगे। 5 खबरें एजीटीवी लाइव पर, देखिए आगे। दोस्तों, जो अभी आपने आगे देखा, ढोल की आवाज, ढोल की थाप पे थिरकते लोग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, और एक व्यक्ति का कर रहे हैं जबरदस्त स्वागत। और जिस तरह जलूस निकाला जाता है उसी तरह से जलूस निकाला गया। आखिर ये व्यक्ति है कौन, क्यों कर रहे हैं इसका स्वागत, क्यों बज रहा है ढोल, क्यों नाच रहे हैं लोग। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर.के. अजय। दोस्तों हाँ, आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरें हैं 5, पांचों खबरें उत्तर प्रदेश से हैं। दोस्तों पहली खबर से करते हैं शुरुआत। दोस्तों दिव्यांग नहीं कह रहा हूं, दिव्यांग गुप्ता की मैं बात करने जा रहा हूं, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 21वीं रैंक हासिल करके आईएएस अधिकारी बने। दोस्तों इस खुशी में पूरे मोहल्ले के लोग, उनके आसपास रिश्तेदार, पूरा मोहल्ला खुशी से झूम उठा और दिव्यांग जी का स्वागत करने लगा। ये दिव्यांग गुप्ता जी की मैं बात कर रहा हूं, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों ये कारवालो नगर कानपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों इन्होंने अपने माँ बाप का सपना पूरा किया और माँ बाप बहुत खुश है और पूरा परिवार खुश है और पूरा मोहल्ला खुश है। इस वजह यह डांस कर रहे। पूरी वीडियो आप आगे देखेंगे, जो दिव्यांग जी ने खुद अपने मुंह से बताया और मीडिया से बात किया, वो आप आगे देखेंगे। दोस्तों अब करते हैं दूसरी खबर से शुरुआत। दोस्तों चोरों के हौसले उत्तर प्रदेश में कितने बुलंद हैं। योगी जी कहते हैं यहां राम राज चल रहा है। दबंग चोर तो थर थर कांपते हैं पुलिस के नाम पे। हमारा शासन प्रशासन दोनों, हमारे नेता और पुलिस सभी काम सही से कर रहे हैं, लेकिन उसी रामराज में क्या हो गया। जो एक पूरा परिवार गया था जागरण देखने, वो तो माँ की चरणों में बैठा हुआ था, माँ का गुणगान भी कर रहा था और सुन भी रहा था, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हो गया। उसके साथ ऐसा हुआ क्योंकि चोरों ने ताला तोड़कर नकदी और जेवरात और कीमती सामान उड़ा ले गए, हाथ साफ कर ले गए। दोस्तों हाँ, बताऊंगा आपको यह मामला कहां का है। अहिरावा
गांव है और वो पूरा परिवार जागरण देखने गया था। दोस्तों, ये चकेरी थाना क्षेत्र में जो है अहरावा चौकी है, वहां का मामला है। वो जब सवेरे जागरण देख के आए तो उनके होश हो गए। उन्होंने देखा, हाँ ये क्या हो गया, मैं तो माँ के चरणों में बैठा था, गुणगान कर रहा था, मेरे साथ ये क्या हो गया। उन्होंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, जांच में जुट गई, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और पुलिस ने आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है, बहुत जल्द चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये है दूसरी खबर। पूरी खबर तो आप आगे देखेंगे विस्तार से, आगे जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं। दोस्तों, आइए अब आपको बिना देर किए हुए तीसरी खबर की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, ये भी कानपुर की ही खबर है, आपको बताता चलूं। ये जो है महाराजपुर है कानपुर में, वहां का मामला है। 2 करोड़ की जमीन 58 लाख में लिखा लिया, जैसा बताया जा रहा है खबरों में, मेरा कहना नहीं है। ये जो आप खबर में बाइट सुनेंगे, जो पुलिस अधिकारी बाइट दे रहे हैं, वो आप उनकी जुबानी सुनेंगे। दोस्तों, ये मामला वहाँ का है। एक किसान घर से निकला था, जमीन के मामले में कहीं गया होगा और नहीं आया, रात में नहीं आया, सुबह तो देखा तो घर के बाहर उसकी डेड बॉडी पड़ी थी और पत्नी ने लगाया हत्याकारों। पुलिस जांच कर रही है। जो पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं, मीडिया के सामने बाइट दे रहे हैं, पूरी खबर तो आप आगे देखेंगे। दोस्तों, आइए अब चौथी खबर की बात कर लेते हैं। एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, एक मरीज की मौत हो जाती, मैं कहूं, और उस हॉस्पिटल का नाम है अमाया। दोस्तों, परिवारजन अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों पे लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और इसको लेकर परिवार के लोग और वकील कुछ हंगामा कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, जांच में क्या निकल के आता है ये तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, आइए पांचवी और लास्ट खबर की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। बताता चलूं, ये पांचों खबरें कानपुर से हैं, चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा है। मैं आपको बता दूं, जो वहाँ के चीफ ब्यूरो हैं। दोस्तों, अभी आपको मालूम है कि बकरीद आने वाली है, इसको लेकर सरकार भी अलग अलग गाइडलाइन जारी करती है, कैसे क्या करना चाहिए, गंदगी न फैले, कूड़ेदान में डाले, दुनिया भर की है ये तो सरकार की गाइडलाइन होती है। वहीं पे हज और कुर्बानी के मामलों में रहनुमाई के लिए अल शरिया ने एक हेल्पलाइन जारी किया है, जो उसके वो है। आप इस खबर को भी देखेंगे, उन्होंने क्या कहा है, मीडिया से बातचीत किया है, लंबी खबर है, वो लास्ट में है, आप जरूर देखें। दोस्तों, RK अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की रिपोर्ट। दोस्तों, देखिए आगे। नमस्कार।
जो है वो ऐसा ओपन है। जी मैं बहुत थैंकफुल हूँ टू ऑल द कानपुर सिटीज़न जिन्होंने मेरा स्वागत करने के लिए आए, और इसका श्रेय जो है वो मैं अपने माता पिता, अपने भैया को देना चाहूँगा, बिकॉज ये वो लोग हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे, चाहे जितने भी फेलियर्स आए, एंड इवन आफ्टर दैट दे केप्ट सपोर्टिंग मी, सो आई विल पे ऑल माई ट्रिब्यूट्स टू देम। जी पहले मैंने भी जो है वो इसमें पहले प्रयास किया, तो उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। उसके बाद जो है वो फिर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। फिर जो है वो मैंने कमियां अपनी देखी कि कहाँ पे जो है वो कमी रह गई है, मैंने उस पर काम किया, और उसके बाद जो है वो 2022 में मेरा IPS में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद जो है वो फिर मुझे कुछ रैंक नीचे आई थी, तो IAS बनने के लिए थोड़ा ऊपर चाहिए था, तो मैंने उस पर जो है वो काम किया, एंड देन फाइनली आई गॉट दिस रैंक 21। जी मेरा तो मेन एजेंडा एजुकेशन का ही है, बिकॉज एक बहुत फेमस कोट है कि इफ़ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी बिगिन विद एजुकेशन। सो आई थिंक लोगों की एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। सो दैट विल बी माई प्रायोरिटी व्हेन आई जॉइन द एडमिनिस्ट्रेशन। गेट तक नहीं छुआ किसी ये गेट में लोग हैं तो हेलो, हाँ भैया, हेलो, हाँ बेटा। क्या नाम है भैया? शिव कुमार अग्रवाल। क्या हुआ आपको? जागरण तो वहाँ गए थे, रात में 1 बजे आए थे, फिर 2 बजे चोरी हुई, 2 बजे करीब चोरी हुई। सुबह 7 बजे आए तो ताला खुला था, पूरा सामान गायब हो गया। 3-3.5 लाख रुपए कैश थे, बाकी जेवर तो 4-5 लाख का फल का। मंडी का पैसा था, चकरपुर का। हाँ फोर्स भी है, कुछ डॉगी भी आया था। मंगा लेगा, आप यहाँ आओगे? यहाँ आओगे क्या? दोनों ही है ना? चलो अच्छा। आज दिनांक 24/5/2025 को सुमन निषाद द्वारा धोखाधड़ी से जमीन रजिस्ट्री कराने एवं अपने पति की हत्या के संदर्भ में तहरीर थाना महाराजपुर में प्रदान की गई। तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कराया जा रहा है तथा शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवारीजनों द्वारा अंतिम संस्कार करा दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अवलोकन के उपरांत मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। बिस्तरा को सुरक्षित कर लिया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। बहुत भैया फ्रॉड हुआ उसमें। कल दिक्कत तो नहीं थी सन जनवरी में, हाँ जनवरी में ऑपरेशन किया गया। ये हाँ माउथ में था और जनवरी में ट्रीटमेंट किया इन्होंने, सर्जरी, और इतनी जल्दी इतनी प्रॉब्लम हो गई। कल दिक्कत क्या हुई है, कल हमारा पेशेंट एकदम सीरियस हो गया। 5 दिन से एडमिट करेंगे, 5 दिन से 19 तारीख से
पेट में तकलीफ हो रही थी, लेटरिन के रास्ते से ब्लड आ रहा था, 2 यूनिट ब्लड आ रहा था। फिर हमने कहा डॉक्टर साहब गैस्ट्रो। अरुण राठौर नाम। ये घटना हो गई थी, हमारे फूफा जी है, मनोज कुमार नाम है उनका, उनके मुंह में कैंसर हो गया था। वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए रिजेंसी अस्पताल गए थे। वहां पर बताया गया कि डॉक्टर नारायण जी से मिलिए, वो आपकी इसमें मदद करेंगे। तो डॉक्टर नारायण जी ने बताया कि आपके मुंह में कैंसर हो गया है, हमारे फूफा जी के। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम खेती किसानी वाले व्यक्ति हैं, हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन आयुष्मान कार्ड है। तो उन्होंने कहा सरकार की बहुत सी योजना चल रही है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो सीएम फंड के लिए उन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने कहा जब हम फोन करेंगे तब आ जाना। फिर उन्होंने एक दिन फोन किया कि आपका सीएम फंड आ गया है, आ जाइए आपका ऑपरेशन करा दें। हमारे फूफा जी चले गए वहां पर। तो उन्होंने कहा ऑपरेशन आपका होएगा अमाया हॉस्पिटल में, वो भी हमारे रिजेंसी में ही है। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है आप करा दीजिए। तो रिजेंसी से वो लोग अमाया हॉस्पिटल में ले गए। फिर अमाया हॉस्पिटल में जितिन यादव ने सर्जरी करी। कुछ दिन बाद वहां से डिस्चार्ज कर दिया। अचानक से उनको क्या हो गया, लेटरिंग आने लगी, लेटरिंग में ब्लड आने लगा। 19 तारीख को मई में वहां पर एडमिट कराया अमाया हॉस्पिटल में। तो फिर हमने उनकी सारी जांचें देखी। तो जांचों में ये दिखा है कि वहां पर डॉक्टर का नाम लिखा है अभिनव सिंह भदौरिया, अविनाश सिंह भदौरिया नाम लिखा है। और उनके सर्जरी कर रहे हैं जितिन यादव जो कि रिजेंसी के डॉक्टर हैं। और रूटीन चेकिंग कर रहे हैं नारायण प्रताप सिंह। और सीएम फंड आया है हमारा रिजेंसी में कीमो रेडिएशन का, और उसके बावजूद हमारे व्यक्ति का कीमो आयुष्मान कार्ड से अमाया हॉस्पिटल में चला रहे थे। और तमाम दवाइयां वो कैश से हमसे मंगवा रहे थे। गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हो गई थी, हमने एडमिट कराया। हमने कहा डॉक्टर साहब हमारे व्यक्ति का पेट में इतनी दिक्कत हो रही, स्वेलिंग हो रही है, देख लीजिए। कह रहे हैं अरे परेशान न होइए, सही हो जाएगा सही हो जाएगा। और वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है, ना डायग्नोस करने की कोई लैब है, ना वहां पर इमरजेंसी कोई डॉक्टर है, ना वहां पर कोई सुविधा है। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो लोगों को ठगते हैं, फर्जी डिग्री लगा देते हैं, दूसरे डॉक्टर की डिग्री से दूसरे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और सरकारी पैसे को लूट रहे हैं। ये हमारा मकसद है। जी हजरत ये बताइए, हज पर जिनको जाना था वो तो चले गए, तो आपकी बात कैसे आपसे पूछेंगे? व्हाट्सएप लेकर गए ना, नहीं व्हाट्सएप तो लेके गए, अब यहाँ से तो सऊदी को जरूरी नहीं कि आपकी खबर सऊदी तक जाए। सैकड़ों की तादाद में वो अभी भी वो कर रहे हैं। हज ट्रेनिंग के मौके पर हम लोगों ने हज ट्रेनिंग के मौके पर भी नंबर दिए गए हैं। और वैसे टाइमिंग क्या है आपकी, टाइमिंग क्या है? 24 घंटे सैयद उलमाए किराम के, और ये 24 घंटे में किसी न किसी से कोई ना कोई रास्ता कहीं से भी कर सकता है कोई, और उसको इंशाल्लाह सही जवाब मिल करके उसको जो है ये हमारे अभी जो महीना 10-15 दिन बाद जो कुर्बानी का त्यौहार आ रहा है, और इसी महीने में हमारा जो हज होता है, तो मुसलमानों की बड़ी तादाद है जो हज के बारे में, कुर्बानी के बारे में मालूमात नहीं रखती है। और उसको दिक्कत होती है कि हम कुर्बानी का क्या मसला है, कैसे करें, और किन जानवरों के होगी, कैसे होगी, अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो उसको कैसे पूरी करें। ऐसे ही हज करने वाले जो लोग जाते हैं तो उनको भी जो है इतना लंबा खर्च करके जा रहे हैं, तो उनका सही ढंग से उनका सारा ये अमल पूरा कार्यक्रम पूरा सही से हो जाए। इसके लिए हम लोग उनके लिए रहनुमाई के लिए एक अशरिया हेल्पलाइन, ये कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकेडमी की तरफ से जारी करते हैं, और उसके ज़रिए से फिर वो अपने मसला पूछते हैं, अपनी परेशानी पूछते हैं। हम लोग कुरान हदीस की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में उसका पूरा हल बताते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो ये लोगों को पता भी चल जाए और आप हजरात के माध्यम से जो है लोग जानकारी हो जाए। ये नंबर दे दिए जाते हैं हेल्पलाइन के, तो उसके ज़रिए से वो अपनी ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाती हैं, उनका हज सही होता है, उनकी कुर्बानियाँ सही हो जाती हैं। इस मकसद के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। बस ये आपके यहाँ से जो हमारे जो नंबरात जाएंगे ये सारी दुनिया में फैलेंगे। हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है कि कहाँ से कौन पूछ सकता है, कौन नहीं पूछ सकता है। जो पूछना चाहे, जब पूछना चाहे, 24 घंटे में किसी भी टाइम हमारे इस पैनल से फायदा उठा सकता है। ये संपर्क जो हमने जो नंबर आप दे रहे हैं, उलमाए किराम के नंबर दे रहे हैं,
वो नंबर जब आप लोग उसको अपने उससे सोशल मीडिया से भी वैसे भी जब लोगों के सामने नंबर आएंगे तो उस नंबर से वो लोग फोन करेंगे और फोन से हम उनको जवाब देंगे। जैसे ये मेरा नंबर है इकबाल अहमद कासमी 94 50 120 937। मौलाना खलील अहमद मज़ाहिरी साहब का नंबर है 98 89 37 मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद कासमी का नंबर है 99 84 18 14 90। मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी साहब का नंबर है 98 39 रोशनी है सही ढंग से अपना हज अपनी कुर्बानी करने के लिए ये एक कोशिश होती है जो इस्लामिक इल्मी अकेडमी की तरफ से कि लोगों को आसानी पर